सो वायरल हिट एपिसोड 15 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वायरल हिट चैनल यानी हॉबिन का चैनल डिमोनेटाइज हो चुका था, मतलब उसको अब पैसे मिलने वाला नहीं था। और दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि उसका ही चैनल एक बंदा कॉपी कर रहा है। अब आगे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बोल दूं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वायरल हिट में व्यूज़ ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन या 2 दिन में एक वीडियोस लाने की, क्योंकि मुझे भी तो चलना है ना। एपिसोड के शुरू में हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि वायरल हुक की चैनल चलाता है। वो अपने सब्सक्राइबर्स को कहता है डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। उसी के बारे में हम बात करते हुए सुनते हैं। वो बंदा बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, यहाँ तक कि वो बिल्कुल हॉबिन जैसा ही एक लूजर है। उसकी फेस, हेयर स्टाइल सब कुछ बिल्कुल हॉबिन जैसा है। यहाँ तक कि वो अपने हर एक वीडियो में बिल्कुल हॉबिन की चैनल की यानी हॉबिन की कॉपी करे जा रहा है। और यही सब हम देखते हैं। स्नैपर, योल्गा और हॉबिन तीनों मिलकर उसके वीडियोस देख रहे थे। उन तीनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। यहाँ तक कि वो तीनों ये भी कहने लगते हैं वो वायरल हुक चैनल वाला वो सब कुछ कर रहा है जो कि हमने करा है और जिसकी वजह से हम पॉपुलर हुए हैं। योल्गा चिल्ला के कहने लगती है उन्होंने हमारी कॉपी करी है तो हमको उन्हें दिखाना चाहिए ना, पर उसके वजह से हम कुछ नहीं कर सकते। और तभी हॉबिन कहता है हमारे सब्सक्राइबर्स, उनका क्या हाल है। स्नैपर कहता है हमारे सब्सक्राइबर्स उसको अच्छी तरह से धो रहे हैं, सब कुछ जाके उसके कमेंट कर रहे हैं। पर यहाँ पे कुछ ट्विस्ट है, क्योंकि यूट्यूब में लॉयल्टी नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। कोई सब्सक्राइबर्स ऐसा भी है जो कि जाके कमेंट कर रहे हैं अरे वो ये डाल रहा है तो इससे क्या होता है, हम दोनों की वीडियोस देखेंगे, दोनों को सपोर्ट करेंगे। स्नैपर कंटिन्यू करते हुए कहता है उन लोगों को परवाह ही नहीं कि वो हमारी कॉपी कर रहा है, क्योंकि यूट्यूब में ऐसा कोई नियम ही नहीं कि तुम किसी एक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो तो दूसरे को नहीं कर सकते हो। ये तुम्हारी मर्जी से चलता है, तुम चाहे हज़ारों को सब्सक्राइब करो। योल्गा कहती है क्या इसका मतलब है हमको उनसे कम्पीट करना होगा, पर हम तो ओरिजिनल है ना। स्नैपर कहता है नहीं, लगता है कि हम लोग हार जाएंगे। पता है वो चैनल में एक हफ्ते में 3 वीडियोस डालता है, 3 वीडियोस, समझते हो। दूसरी तरफ हॉबिन वो हफ्ते में बहुत ही मुश्किल से एक वीडियो डालता था। पर मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये बंदा वीक है, क्योंकि अगर हफ्ते में वो 3 वीडियोस डाल रहा है तो हो सकता है कि वो प्रो हो और ऐसा वीक दिखने का नाटक कर रहा होगा। और यूट्यूब तो ऐसे ही काम करता है, अगर तुम जितने जल्दी वीडियोस डालोगे, जितने ज़्यादा वीडियोस डालोगे, व्यूअर्स उतने ज़्यादा फ्रिक्वेंट होते रहेंगे और तुम्हारे चैनल पे आएंगे। और देखो उसके चैनल में जाके अभी उसके पास 90,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, शायद इसीलिए हम हार जाएंगे। पर हॉबिन को देखते हैं वो बहुत ही शौक होकर वो वीडियो देख रहा था। स्नैपर तभी कहता है पर सिर्फ यही नहीं, हमारा चैनल अब सर्च में भी नहीं आता। फ्लैग होने का मतलब ये नहीं तुम्हारा चैनल सिर्फ डिमोनेटाइज हो जाएगा, इसका मतलब ये भी है चैनल को भी डाउन कर दिया जाएगा। तुम्हारा चैनल अगर सर्च में भी आएगा तो वो भी बहुत नीचे आएगा। अभी जाके तुम देखो यूट्यूब में अगर तुम हमारे चैनल का नाम सर्च करते हो तो उसमें वायरल हुक आता है सबसे पहले। क्या कर सकते हैं हम लोग अब कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं, कोई नए सब्सक्राइबर्स हमें नहीं मिल रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे सब्सक्राइबर्स वो हमारे चैनल छोड़ के दूसरे चैनल में जा रहे हैं। अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो हमारा चैनल ख़त्म हो जाएगा। पर हॉबिन तभी कहता है मैं करना नहीं चाहता, किसी को कुछ समझ में नहीं आता। वो कंटिन्यू करते हुए कहता है मैं बहुत दिन से वेट कर रहा हूँ हमारे चैनल मोनेटाइज होने की, बार वेट कर रहा हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि ये होने वाला है, इसीलिए मैं ये नहीं करने वाला। ऐसे ही मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, ऊपर से ये वायरल हुक वाला बंदा। मैं अपने मॉम की सर्जरी कैसे करूँगा, यही चिंता अभी मुझे सता रहा है। क्यों सब कुछ ही गड़बड़ होता है, सब कुछ जब भी लगने लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है, मैं क्या करूँ। वो बहुत ज़ोर से रोने लगता है। दोनों मिलकर उसे समझाने लगते हैं, पर वो अभी भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड है। स्नैपर उसे समझाता भी है मैं हर वो कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा एक काम कर सकते हैं, कोई भी हमारे पास फुटेज होगा जो पहले वाला है उनको एडिट करके वीडियोस डाल सकते हैं, इससे हमारे नए सब्सक्राइबर्स आएंगे और हम सब्सक्राइबर्स लूज भी नहीं करेंगे। पर तभी योल्गा कहती है माफ़ करना, मैं कुछ एडिट नहीं कर सकती, मैं अपनी कंप्यूटर को सेल करने गई थी, पर तभी एक बंदे ने मुझे ठग लिया और ये सब मैं बॉस के लिए कर रही थी। ये सुन के दोनों बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं। स्नैपर ये सुन के हॉबिन को और ज़्यादा समझाने लगता है, पर हॉबिन अजीब तरीके से हंसने लगता है और कहता है मैंने क्या तुमसे पूछा था। वो फिर से कहता है तुमने पुलिस को रिपोर्ट किया है ना। सोचता है मुझे पता है मैं उसे हर्ट करूँगा, पर मैं अब खुद को और नहीं रोक सकता। स्नैपर उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है ऐसे बोलने के लिए, क्योंकि योल्गा ने ये सब कुछ उसके लिए ही किया था। पर तभी वो कहता है मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम लोग यहीं रह सकते हो। वो मन में सोचता है आई नो आई एम ए पैथेटिक गाय, पर मैं क्या कर सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ स्कूल में। हम वायरल हुक को देखते हैं, वो अपने सामने एक लड़की को प्रपोज कर रहा था और उसको बिल्कुल हॉबिन की तरह, जैसे कि हॉबिन ने डायलॉग दिया था वैसा ही बात कहता है। पर सामने सबको बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा था।
और कुछ देर बाद देखते हैं वो फिर से लाइव आके सबको कहता है उसने मुझे फिर से रिजेक्ट कर दिया। कुछ देर बाद देखते हैं हॉबिन उसकी वीडियोस देख रहा था और रोते रोते वो बहुत ज़्यादा दुखी है और कहने लगता है आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्यों वो मेरी तरह दिखने की कोशिश कर रहा है, मेरी तरह एक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्यों? पर मैं वैसा एक्ट इसलिए नहीं करता कि मुझे पैसे कमाना है, मैं वैसा ही हूँ। जो कुछ भी मैंने करा है वो सब कुछ ओरिजिनल था, ना कि इसकी तरह कॉपी। अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो मैं तो अपने चैनल को खो दूंगा। पर वो हर सब कुछ कॉपी कर सकता है, पर उसे सैम दैक के चैनल के बारे में नहीं पता है, उसके बारे में सिर्फ मैं ही जानता हूँ। और अगर सच में वो जानता तो मुझे नहीं लगता कि वो जिम ज्वाइन करता। और वो मेरा कॉपी कर रहा है इसी से पता चलता है, क्योंकि मैं कभी जिम ज्वाइन करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसी बेंच में वो सो जाता है और सोचने लगता है उसने हर किसी को हर्ट किया है, जैसे कि उसने यूल्गा को हर्ट किया था, जिसके वजह से यूल्गा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी, यहाँ तक कि उसे मारने तक आई थी। वो डर चुका था। स्नैपर ने यूल्गा को रोका हुआ था, पर वो बस इतना ही सोच रहा है, मुझे पता है मैं बहुत बड़ा एक एसोल हूँ, मुझे पता है मैंने सबको डिसअपॉइंट किया है, मुझे शायद एक लीडर की तरह एक्टिंग करनी चाहिए थी। पर हाँ, यहाँ पे एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है। स्नैपर का तो चलो ठीक है, वो मेरे साथ शेयरिंग में है, दोस्त भी कह सकता हूँ, पर यूल्गा वो क्यों मुझे सपोर्ट करना चाहती है, वो क्यों मुझे हेल्प करना चाहती है, उसकी आखिर प्रॉब्लम क्या है? वो ये सब सोच ही रही थी। पर तभी भाई ये क्या है? अरे ओके, हम देखते हैं भूमि आके उसके ऊपर बैठ जाती है। भाई ये मुझे भी चाहिए यार। आई एम सॉरी, आई नो दैट ये सीरियस सिचुएशन है, पर अगर ऐसा हो तो सीरियस सिचुएशन बाहर में जाए। ओके, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वो देखता है कि भूमि वहाँ पे आई है, उसे देख के स्माइल करने लगती है, कहती है मैंने सुना तुम्हारी मॉम की सर्जरी के बारे में और तुम्हारे चैनल के बारे में भी, यहाँ तक कि मैं हॉस्पिटल भी गई थी। हॉबिन सोचता है हॉस्पिटल? उसके पैर तो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी ना। पर भूमि के आने से भी हॉबिन अब चीयर अप नहीं होता है, बल्कि वो सोचता है मुझे और ज़्यादा इरिटेशन फील हो रहा है। कुछ देर बाद हम देखते हैं भूमि खड़ी होती है और उसे चीयर अप करने लगती है, क्योंकि वो उसकी मॉम की सर्जरी की पैसे देने वाली है, और कहती है मुझे मेरी सेवरेंस पे मिलेगा, उससे मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है हॉबिन। ये सब सुन के हॉबिन बस एक ही बात सोचता है, इवन भूमि वो भी मेरे बारे में चिंता कर रही है। आखिर सबका प्रॉब्लम क्या है मुझे पता ही नहीं है। मैं तो भूमि को भी नहीं जानता इतना, वो जस्ट मेरी कोवर्कर है, हम एक दो बार ही मिले हैं। स्नैपर, यूल्गा, भूमि, आखिर सबकी प्रॉब्लम क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सबकी एडवांटेज ले रहा हूँ, उनकी काइंडनेस का एडवांटेज ले रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं उनकी फेवर रिटर्न नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास इतनी क्षमता है ही नहीं। शायद इसीलिए सबको मैं हर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनके काइंडनेस के बदले उनको कुछ भी नहीं दे सकता। तभी वो उठता है और जाते हुए कहता है भूमि तुम्हें अपने सेवरेंस पे नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुमने वहाँ पे 1 साल भी काम नहीं किया है। भूमि बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है क्या? हॉबिन जा रहा था और जाते जाते कहता है भूमि ये तुम्हें कैसे नहीं पता था? कैसे? हॉबिन के मन में यही चल रहा है कि उनके काइंडनेस मुझे अनकंफर्टेबल फील कराता है, क्योंकि मैं उन्हें नहीं समझता। दूसरी तरफ हम भूमि को देखते हैं, उसकी हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बहुत ज़्यादा सैड है और वहीं पे बेंच पे रोने लगती है और कहती है डैम इट, ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, बहुत ज़्यादा। मुझे ये पता ही नहीं था कि सेवरेंस पे के लिए 1 साल काम करना पड़ता है। दूसरी तरफ हॉबिन सोचता है क्यों सब कोई मुझसे इतना ज़्यादा नाइस क्यों है? यहाँ तक कि मॉम को जब उस वीडियो के बारे में पता चला था, उन्होंने मुझे मना भी किया है कि मैं कभी भी ऐसा ना करूं। उसके फ़ोन में एक कॉल आता है, सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो वायरल लुक वाला बंदा अब बिल्कुल हॉबिन की तरह ही, जैसे हॉबिन ने रूमी के साथ कोलैब किया था, बिल्कुल वैसे ही करता है। दूसरी तरफ देखते हैं रूमी ये सब देख रही थी और सोचती है शायद इससे उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा अंदर से। मेरे पास एक अच्छा कोलैब का आइडिया तो है, पर पता नहीं क्यों वो मेरे मैसेजेस और कॉल का रिप्लाई नहीं दे रहा है। उसने हॉबिन को बहुत सारे SMS किए हैं। सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम हॉबिन के सामने उसी वायरल बंदे को देखते हैं और दूसरी तरफ हम स्नैपर को देखते हैं, वो भी किसी से मिलने आया है और कहता है तो तुम्हारे वीडियोस भी बिल्कुल चौरंगी जैसा फ्लैग किया गया था। दूसरी तरफ हम हॉयोंग नाम के एक लड़की को देखते हैं, उसका एक मेकओवर चैनल थी जिसमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, पर उसकी भी हालत बिल्कुल हॉबिन जैसा ही हुआ है। मतलब उसकी भी हर एक वीडियोस को डिमोनेटाइज कर दिया गया है, फ्लैग आउट कर दिया गया है। वो सब कुछ स्नैपर को खुल के बताती है, जैसे कि वो स्टूडेंट्स के लिए मेकओवर वीडियोस करती थी जिनमें उसका बहुत अच्छा पैसा भी आता था, जिसके लिए उसने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी। पर बाद में एक बार उसके चैनल को टारगेट किया गया, उसी के जैसा एक कॉपी कैट चैनल आया जो कि उससे भी ज़्यादा वीडियोस लाता था। अब उसकी वीडियोस से पैसे भी नहीं आ रही थी, सो उसे अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। यहाँ तक कि ये सब होने के बाद वो किसी से बात भी नहीं करती थी, सबको हर्ट करने लगती थी। इससे स्नैपर को हॉबिन की बात भी याद आता है, उसने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। यह सब कुछ सुनने के बाद वो कहता है तो इसीलिए क्या तुमने अपने चैनल को बंद कर दिया?
वो कहती है नहीं, मैंने बंद नहीं किया था। ये सुनकर स्नैपर शॉक होता है और कहता है क्या? तभी वो लड़की कहती है जब तुम अपने सारे होप्स खोने लगते हो तब वो तुम्हारे सामने आते हैं। वो मतलब उसी कॉपीकैट चैनल वाला, जैसा कि हम हॉबिन के सामने देख रहे हैं। वो तुम्हें ऐसा ऑफर देंगे कि तुम रिफ्यूज नहीं कर सकते हो। वो बंदा हॉबिन को कहता है मैं तुम्हारे ही कॉपीकैट चैनल हूँ और मैं तुम्हें 30 मिलियन वॉन देने वाला हूँ। ये सुन के हॉबिन पूरी तरह से हैरान होता है। दूसरी तरफ वो लड़की कहने लगती है आई थिंक कि बहुत ज़्यादा यूट्यूबर्स नहीं हैं जो कि ऐसे ऑफर्स को ना कह पाएंगे। स्नैपर कहता है तुम शायद हॉबिन से नहीं मिले हो, वो बिल्कुल अलग है, वो कभी भी इनमें नहीं जाएगा। वो बंदा हॉबिन को चैनल बेचने की ऑफर देता है। दूसरी तरफ हॉबिन कहता है क्या तुम ही वही बंदे हो जिसने मेरे चैनल के साथ गड़बड़ किया है? और तभी चिल्ला के कहता है क्या तुम्हारे पास 500 वॉन होगा यू एसोल? क्या तुमने ही मेरे हर एक वीडियोस को रिपोर्ट किया था जिसकी वजह से मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया है यू फकिंग एसोल? वो बंदा कहता है हे कम ऑन, काम डाउन, लिसन टू मी। पर वो फिर से चिल्ला के कहता है क्या तुम चाहते हो मैं कम डाउन हो जाऊँ? नहीं। और वो उसे मारने के लिए जाता है। वो बंदा पहले डरता है, डरने की एक्टिंग करता है और कहता है फाइटिंग लेसन नंबर 1, पहले डरने की प्रिटेंड करो, फिर उसको एक बहुत खतरनाक पंच मारो। और ऐसा ही करता है जिससे हॉबिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। उसका फेस पूरी तरह से लाल हो जाता है और वो कहता है कैमरास तो अभी नहीं है तो प्रिटेंड करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। दूसरी तरफ तभी हॉबिन फिर से काप किक मारने की कोशिश करता है। वो बंदा इसे भी डॉज करता है और उसकी फेस में एक बहुत जोरदार पंच मारता है जिससे उसकी बहुत सारा खून निकलता है। फिर हॉबिन अपना टैकल अटैक उस पर करता है पर यह भी काम नहीं आता क्योंकि वो बंदा उसे रोकता है, अपनी नी से उसके फेस पर खतरनाक तरीके से मारता है और कहने लगता है मैं तुम्हें 30 मिलियन दे रहा हूँ, क्या तुम अपने चैनल को बेचते हो? हॉबिन का बॉडी काँप रहा है, उसकी हालत ख़राब है पर वो फिर भी नहीं मानता। वो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं बेचूंगा नहीं अपने चैनल को। पर वो बंदा कहता है हर एक वीडियोस जो भी तुम्हारे चैनल में थे फ्लैग्ड हो चुके हैं, तो तुम इतना सब कुछ कर क्यों रहे हो? पता है मेरा बॉस वो अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट नहीं करेगा। अगर वो तुम्हें कुछ ऑफ़र दे रहा है तो मुझे लगता है तुम्हें इसमें एग्री कर लेना चाहिए कि अब तक तुम्हें समझ में नहीं आया। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा ये शीटी मूव्स मेरे ऊपर काम करेंगे? काम नहीं करेंगे ये सब। और क्या इससे तुम्हें ये लगने लगा था कि तुम फाइटिंग में अच्छे हो? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि तुम तायुन सियोक और मानगी के साथ लड़े थे तब तुम लकी थे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग तुम्हें उनको हराने कैसे दिया, पर वो लोग मेरे बॉस के सामने कुछ भी नहीं है। चलो अब मेरा टाइम वेस्ट करना बंद करो और अपने चैनल को बेचने के बारे में सोचो क्योंकि मेरा बॉस तुम्हारे चैनल के पीछे पड़ चुका है। पर हॉबिन फिर से ना कहता है और तभी देखते हैं वो बंदा फिर से उसे मारना शुरू करता है। उसका खून वहाँ पे ज़मीन पे गिरता है। वो बंदा हॉबिन को बार बार ऑफर देने लगता है, बार हॉबिन ना कहता है पर अब उसके मन में डर बैठ चुका है। ऐसा डर जैसा कि पहले तायोन से लड़ते हुए फील हुआ था या फिर उससे भी खतरनाक डर। वो बंदा उसे मारते ही जाता है, बार बार उसे चैनल को सेल करने के लिए कहता है और मन में सोचता है अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मेरा मन कह रहा है एक रास्ता है इन सब से बाहर निकलने का। तभी वो बंदा चौंकता है और हॉबिन को देखता है। वो नीचे झुक के उस बंदे से माफ़ी मांगने लगता है। वो भी नीचे बैठता है और कहता है हे ऐसे मत करो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ। पर हॉबिन अभी रोते रोते कहता है मैं बेच दूंगा। वो बंदा उसके हाथ में एक लिफाफा पकड़ाते हुए कहता है ये सब कुछ बहुत आसानी से हो सकता था अगर तुम पहले ही मान जाते तो। ये लो तुम्हारे लिए 19,000 US डॉलर है इसमें। और हाँ मैं इंक पैड लाना भूल गया हूँ। वहीं पे हॉबिन के जितने सारे खून गिरा हुआ था उन्हीं में उसका हाथ देता है और उसका अंगूठा पेपर में छपता है। सब कुछ हम अच्छे से फाइनलाइज बाद में कर लेंगे, तुम्हें और कुछ करना होगा अपने चैनल के लिए। और हॉबिन को अभी भी हम झुका हुआ दिखता है, अभी भी वो उससे सॉरी कहे जा रहा है। दूसरी तरफ वो बंदा अपनी बॉस से अब कहता है यस बॉस सब कुछ अच्छे से गया है और मैंने उसे डाउन पेमेंट दे भी दिया है और आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। वो कॉप को बिल्कुल इन्फॉर्म नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता कि उसके पास इतना गुद्दा है। तभी हम पेपर में उसके अंगूठे को देखते हैं। दूसरी तरफ तभी हम हॉबिन को देखते हैं, वो अभी भी सॉरी कहे जा रहा है और कहता है आई एम सॉरी, ऐसे मुझे अपना चैनल बेचना पड़ा। तभी उसके सामने स्नैपर को देखते हैं जो कि ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। उसके ऊपर चिल्ला के कहने लगता है क्या तुमने अपने चैनल को बेच दिया है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम ऐसे भी कर सकते हो। मुझे लगा था कि अब तक तो तुम्हें ऐसे फाइटिंग का हैबिट हो चुका होगा, एक दो पंच खा लेते, कैसे ऐसे तुम चैनल को बेच सकते हो। कुछ देर बाद देखते हैं वो उसके पास जाके उसको हिलाने लगता है और कहता है आखिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? तुम मेरे पास आ सकते थे जैसे कि हर बार आते हो, बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो कुछ तो बोलो। यहाँ तक कि तुम मेरे आंखों की तरफ देख भी नहीं रहे हो।
और तभी देखते हैं स्नैपर भी रोने लगता है और रोते रोते कहता है मेरी आंखों की तरफ देखो, आंखों की तरफ देखो, क्या हो गया है तुम्हें। पर हॉबिन को देखते हैं वो रो रहा है और कहता है वो लोग गैंगस्टर थे, मैं उनके सामने कुछ नहीं कर सकता था, मैं क्या कर सकता था, मुझे अपना चैनल बेचना ही पड़ा। स्नैपर अब उसकी तरफ देख के समझ चुका था कि ये वो बंदा नहीं जिसे कि यूट्यूब चैनल बनने के बाद वो जानता था। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि यूट्यूब चैनल खोलने के पहले की हॉबिन था। वैसा ही वो वहीं पे बैठ जाता है और कहता है तुमको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है डम्बेल्स, तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं था। ठीक है, अगर कोई ऐसा रास्ता नहीं है चैनल में गिव अप कर देना होगा। चलो तुम पैसे रख सकते हो, उसे काम में लगा सकते हो अगर तुम चाहते हो तो। विन को देखते हैं वो अपने आप को ठीक कर रहा था, तभी स्नैपर कहता है ये बहुत बुरा है क्योंकि मुझे लगा था कि हम इस फीचर को यूज़ कर पाएंगे, पर लगता है कि अब नहीं होगा। सीन शिफ्ट होता है, एग्रीमेंट को साइन होने में अब 14 दिन बचा हुआ है। हम योल्गा को देखते हैं, उसको हॉबिन ने एक नया कंप्यूटर लेके दिया है। योल्गा कहता है मुझे लगा कि तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है। हॉबिन कहता है आई एम सॉरी, जो कुछ भी मैंने पहले किया था मुझे वैसे नहीं करना चाहिए था, तुमने जो भी किया था वो सब कुछ मेरे लिए किया था, सो इसीलिए सब कुछ तुम्हारे लिए। पर योल्गा को लगता है कि हॉबिन का चैनल मोनेटाइज हो चुका है, तो ये वो बहुत खुश होती है और कहती है क्या मैं फिर से एडिट करूँगी। पर हॉबिन उसे कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी वो वहाँ से जाते हुए कहता है आई होप कि तुम अपने कंप्यूटर के साथ खुश होगी, तुम्हें अपना नया कंप्यूटर पसंद आया होगा। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, तभी भूमि को देखते हैं। तभी भूमि कहती है क्या तुमने अपने मॉम की सर्जरी के लिए पैसे दे दिए हैं? वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मुझे तुम ये बताओगे तुम्हें पैसे कहाँ से मिले। हॉबिन को देखते हैं, वो उसके सामने बैठा हुआ है, कैप पहना हुआ है, वो उसको अपना चेहरा नहीं दिखा रहा है। ये भूमि को थोड़ा अजीब लगता है, पर हॉबिन उससे माफ़ी मांगता है और कहता है आई एम सॉरी, मुझे पहले वैसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। पर उसके बिहेवियर भूमि को थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि वो उसकी तरफ उसकी आंखों में देख भी नहीं रहा है। भूमि उससे पूछती है आई एम सॉरी अगर मैंने कुछ गलत किया हो, क्या तुम्हें कुछ हुआ है, कुछ भी मुझे बता सकते हो। ये सुन के हॉबिन बहुत शौक होता है, बताने की कोशिश करता है, पर तभी कहता है माफ़ करना, नहीं बता सकता। तभी वहाँ पे स्नैपर आता है और कहता है टाइम आ चुका है हॉबिन, हमें वायरल हुक से मिलने जाना होगा। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम देखते हैं स्कूल के बाहर वायरल हुक का वही बंदा बैठा हुआ है, अपने बॉस से बात कर रहा है और कहने लगता है बॉस मैं आ चुका हूँ कॉन्ट्रैक्ट लेके, पर पता नहीं क्यों उस बंदे ने मुझे स्कूल के बाहर एक बहुत ही गंदे जगह में बुलाया है। कुछ देर बाद देखता है कि हॉबिन और स्नैपर वहाँ पे आ चुके हैं। स्नैपर को हॉबिन के साथ देख के उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, पर बाद में सोचता है कि स्नैपर भी तो उसका चैनल का हिस्सा है। वो कहता भी है चलो अब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। हॉबिन को देखते हैं, वो कहता है मैं अपना चैनल नहीं बेचूंगा। उसका बॉडी ये कहते हुए काँप रहा है, वो डर रहा है। ये सुन के उस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसके पास आता है और कहता है क्या तुम्हें याद नहीं है पिछली बार क्या हुआ था? क्या तुम सच में मना कर रहे हो? तुमने पैसे भी ले लिए हैं, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ पे बुली करूँ, तुम्हें यहाँ पे मारूँ? पर तभी वो शॉक होता है क्योंकि हॉबिन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, बिल्कुल पागल की तरह, जैसे कि वो पागल हो चुका है। ये देख के उस बंदे को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। तभी हमें थोड़ा सा पास्ट के सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्नैपर कहता है एक नया फीचर अल्ट्रा चैटिंग। आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या है। अल्ट्रा चैटिंग मतलब हमारे यहाँ पे सुपर चैट जैसा है, जैसे कि आप लाइव में सुपर चैट करके किसी भी यूट्यूबर को पैसा दे सकते हो। मुझे भी दिया करो यार। ये जानने के बाद हॉबिन बहुत ज़्यादा शौक होता है, देखता है कि अरे यहाँ पे पैसे ऐसे भी पैसे मिल सकते हैं, इसमें चैनल को मोनेटाइज होने की भी ज़रूरत नहीं, मतलब तुम्हारे सब्सक्राइबर्स तुम्हें पैसे दे सकते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। कुछ देर बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और कहता है फक यू, तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया था। गाइस यहाँ पे स्नैपर के गाल पे लाल देखते हैं, क्या हॉबिन ने उसे मारा है? कमेंट में बताओ मुझे। वो रोते हुए कहता है फिर से तुम ऐसा क्यों हो गए हो हॉबिन? जब वो उसकी तरफ देखता है और सोचता है ओह लगता है कि तुम ऑलरेडी बेटर फील कर रहे हो। सीन शिफ्ट होता है, प्रेजेंट में आते हैं। हॉबिन अभी भी हंस रहा है, फिर से स्नैपर ने लाइव शुरू कर दी है। हॉबिन सोचता है पैसे के बारे में सोच के ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फ्लैग होने के बाद भी अल्ट्रा चैटिंग तो है। ये सुन के वायरल लुक वाला बंदा बहुत ज़्यादा चौंकता है, पर दूसरी तरफ हॉबिन हंसे जा रहा है। हॉबिन को अब पैसे मिल रहे हैं, सब कोई उसे अल्ट्रा चैट दे रहे हैं। एक बंदा देता है 5000 वन का अल्ट्रा चैट और कहता है मैं तुम्हें 30,000 वन दूंगा अगर तुमने उसे कॉल आउट कर लिया और उसके साथ फाइट करा तो। इतने सारे पैसे आते हुए देख के हॉबिन पागल हो जाता है और तभी देखते हैं वो वायरल हुक को फाइट के लिए बुलाता है। दूसरी तरफ स्नैपर भी अनाउंस कर देता है वायरल हिट वर्सेस वायरल हुक चालू होने वाला है। कुछ देर बाद तभी हमें सैम दैक को दिखाया जाता है जो कि हॉबिन को फाइट करने का एक नया ही तरीका सिखा रहा है, एरोबिक डांस। हॉबिन भी बिल्कुल वैसा ही एरोबिक डांस करने लगता है, जो देख के वायरल हुक पूरी तरह से चौंकता है और सोचता है अरे ये क्या कर रहा है।
यहाँ तक कि हॉबिन के सब्सक्राइबर्स को भी ये सब समझ में नहीं आ रहा था। सो क्या हॉबिन वायरल हुक से जीत पाएगा, और वायरल हुक उसकी बॉस आखिर कौन है? ये सब कुछ जानने के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार करो और सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ यार। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।